हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन 2022। आज हम एक नए तरह की रीडिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ हम पंचांग और वास्तु टिप्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो एकदम रिलैक्स हो जाइए, शांत रहिए। ओके, जिस ईश्वर को मानते हुए स्मरण कीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। अब मैं जो कह रही हूँ ये शांति से सुनिए। वैसे ये टाइमलेस रीडिंग है, ये वाली। ओके, अब अपने मन में कोई एक क्वेश्चन सोचिए, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे हेल्थ वाइज हो, कुछ सोच रहे हैं या फिर कुछ रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं अपने। जहाँ भी जिस चीज़ से आप डील कर रहे हो, जिसके बारे में आपको आंसर चाहिए कि आपको समझना है कि आगे क्या करना है, तो उस क्वेश्चन को पहले अपने दिमाग में एक बार रिपीट कीजिए। ओके, रिलैक्स रहिए। अपना क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद अपने ईश्वर से उस चीज़ के आंसर मांगने के लिए एक बार रिक्वेस्ट कीजिए। ओके, अब देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या आंसर लेके आ रही है या उसको क्या सॉल्यूशन लेके आ रही है। हम इसमें से कोई भी कार्ड पिक करेंगे। ओके, चलिए यहाँ से देख लेते हैं। ओके, वेट करना पड़ेगा आपको। पहले मैं कार्ड निकाल लेती हूँ, एक दो और निकाल लेते हैं। ये वाले निकाल लेते हैं। वाओ, ये आ गया, ये भी ले लेते हैं। यहाँ से एक ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ से भी एक ले लेते हैं कॉर्नर से। चलिए, अब आपने जो भी क्वेश्चन अपने दिमाग में सोचा मेरे बोलने के बाद, देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए उसका क्या सॉल्यूशन लेके आई है। सबसे पहले तो यहाँ पे ये चीज़ें शो हो रही है कि जिस चीज़ को आपने सोचा है वो चीज़ें स्थायी नहीं है। ठीक है, वो चीज़ें बस सामयिक है, वो जल्द से जल्द ख़त्म होने वाली है खुद ब खुद ही। वो हमेशा आपकी लाइफ में नहीं रहने वाली वो चीज़ें। कोई ना कोई आपका लाइफ का ऐसा मोड़ आएगा, ऐसा पल आएगा जिससे वो चीज़ें आपसे खुद ब खुद अलग हो जाएंगी या वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले आपको इसमें कॉन्फिडेंस रखने का कहा जा रहा है। खुद में कॉन्फिडेंस रखिए और जिस भी सिचुएशन को आपने सोचा है या जिस भी व्यक्ति के बारे में सोचा है या जिस भी जगह के बारे में सोचा है, वहाँ खुद को नीचा दिखाना बंद कर दीजिए। खुद को विक्टिम प्ले करना बंद कर दीजिए। खुद पे तरस खाना बंद कर दीजिए। ठीक है, सॉरी आपको बुरा लग रहा होगा लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें शो हो रही है। तो खुद पे तरस खाना बंद करना है आपको। जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे हैं ना, वहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वेटिंग की एनर्जी आई है, वो तुरंत खत्म नहीं होने वाली, लेकिन खत्म जरूर होगी। क्यों? क्योंकि तुरंत में हमारे पास आया मैजिशियन का कार्ड। तो आप उस चीज़ों को अक्सर मैनिफेस्ट करते हैं। इस चीज़ को जिसको अभी आपने सोचा, जब मैंने आपको कहा, तो उस चीज़ को आप खत्म करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, ठीक करने के लिए बार बार खुद भी सोचते हैं, तो मैनिफेस्ट करते हैं। आपको इस चीज़ का रिग्रेट भी होता है कि वो चीज़ें जल्दी जल्दी ठीक नहीं हो रही है। मैं कहाँ फंस गया हूँ, कहाँ फंस गई हूँ, आगे कैसे बढ़ूँ, क्या करूँ, इस टाइप की एनर्जी आती है। कभी कभी खुद को इतना डिप्रेस कर लेते हैं कि आपको समझ नहीं आता कि अब आपको क्या करना है। ठीक है, लेकिन आप पैशनेट दिखाई देते हैं उस चीज़ के लिए। कभी हार मानते, कभी सोचते कि नहीं नहीं वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, कैसे ना कैसे ठीक होगी। आपको अपने ईश्वर, जिस भी धर्म जाति के या यूनिवर्स पे बहुत ट्रस्ट है। यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ। शायद पहले ऐसे पर्सन नहीं होंगे आप कि आप अपने ईश्वर पे या यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते होंगे, लेकिन यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि अब आप ट्रस्ट करने लगे हैं। तो आपके लिए सॉल्यूशन क्या है? आपको थोड़ा सा धीरज धरना है, थोड़ा सा वेट करना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, खुद पे तरस नहीं खाना है, रिग्रेट की एनर्जी में नहीं जाना है। अगर आपसे जानबूझ के हुआ है, जाने अनजाने में हुआ है, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ हुई है जहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लो होते जा रहा है, वहाँ पे कॉन्फिडेंस आपको बनाए रखना है, खुद पे तरस नहीं खाना है। और वो चीज़ें डेफिनेटली सॉल्व होती नज़र आ रही है, वो चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। ये चीज़ें परमानेंट नहीं है 110%। बस इस चीज़ के लिए आपको पैशनेट होना है, थोड़ा सा आगे बढ़ना है, निडरता के साथ अपनी बातें सही तथ्य के साथ सही जगह पे सही समय पे रखनी है। खुद ब खुद ये चीज़ें सॉल्व रही होगी, है ना। इसके लिए आपको इनिशिएटिव उठाना पड़ेगा। मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, इसके सामने क्यों, उसके सामने क्यों, इस परिस्थिति में क्यों नहीं।
आपको थोड़ा इनिशिएटिव उठाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है जिससे आप अपने मन की बात शेयर करते हैं, या आपको लगता है कि उस व्यक्ति से अगर हेल्प मांगी जाए तो वो व्यक्ति आपकी हेल्प कर सकता है, इमोशनली, फाइनेंशियली, कैसी भी। तो आप उससे हेल्प लेने की कोशिश कर सकते हैं, उससे बात करने की कोशिश कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में वो एक एंजेलिक रूप से आपका साथ देगा या देगी। ठीक है, तो ये जो मैनिफेस्टेशन है आपकी वो पूरी हो जाएगी। बस आपको ना रिग्रेट की एनर्जी में नहीं रहना है। अगर आप खुद को रिग्रेट की एनर्जी में रखते हैं, कॉन्फिडेंस में नहीं रहते हैं, आप अपने आप को नीचा समझते हैं, तो ये प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होगी। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रही हूँ। लेकिन आप खुद में कॉन्फिडेंस रखते हैं, आपको ये आप खुद पे यकीन दिलाते हैं कि मैं ये चीज़ें सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी हेल्प कर सकता है, ऐसे किसी पर्सन को आप अपनी प्रॉब्लम बताइए, उससे बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, डेफिनेटली आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। चलिए एक दो कार्ड और देख लेते हैं। कब तक ठीक स्ट्रेंथ, मैंने फिर अभी कहा था, मैंने खुद पे कॉन्फिडेंस रखना, स्ट्रेंथ बनाए रखना, डेफिनेटली मैं बता रही हूँ। देखिए, या तो 8 दिन, या तो आज से 8वें मंथ में, या फिर ये बहुत पॉसिबल है कि 8 वीक के अंदर या 8 दिन के अंदर, या तो 8 दिन के अंदर, या तो 8 वीक के अंदर, या तो आज से 8वें मंथ में ये प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी। आपके सिर से ये मुसीबत टल जाएगी। ओके, चलिए आज का पंचांग देख लेते हैं हम शॉर्ट में। आज 10 जनवरी 2025 शुक्रवार, पौष माह, शुक्ल पक्ष, एकादशी तिथि सुबह 10:19 तक रहेगी, फिर द्वादशी लग जाएगी। आज कृतिका नक्षत्र दोपहर 1:46 तक रहेगा, फिर रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। आज चंद्र वृषभ राशि में रहेंगे और सूर्य धनु राशि में। ओके, आज अभिजीत मुहूर्त 12:13 से 12:55 तक रहेगा। आज राहु काल सुबह 11:14 से 12:34 तक रहेगा। ये राहु काल ना आपके अभिजीत मुहूर्त को क्लैश कर रहा है। इसका मतलब एक्चुअल अभिजीत मुहूर्त हम मानेंगे 12:35 से 12:55 तक। आज स्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग बन रहा है। आज दिशाशूल पश्चिम है। आज हम टिप के बारे में बात कर लेते हैं, वास्तु टिप के बारे में। आज हम बात करेंगे डस्टबिन यानी कूड़ादान के बारे में। आप कहेंगे क्या इंपॉर्टेंट है? वास्तुशास्त्र के अनुसार बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। चलिए आज हम देख लेते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार कूड़ादान हमेशा दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा में रखना शुभ होता है। इन दिशाओं को कचरा विसर्जन के लिए अच्छा माना जाता है। यह दिशा डस्टबिन रखने के लिए वास्तु के अनुसार बहुत अच्छी होती है, जिससे आपकी सेहत अच्छी होती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है। कभी भी भूल के पूर्व दिशा, उत्तर दिशा या दक्षिण दिशा में या फिर दक्षिण पूर्व दिशा में डस्टबिन ना रखें। ओके, या फिर कबाड़ है जो आप, वैसे तो कबाड़ रखना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपके घर पे कहीं है, ऑफिस में, शॉप में कहीं है, तो कभी भी उसे पूर्व, उत्तर, दक्षिण या दक्षिण पूर्व में नहीं रखना चाहिए। ओके, वैसे दक्षिण पश्चिम जो दिशा होती है ना, डिस्पोजल एनर्जी की दिशा होती है। दैट्स वाई हम यहाँ पे डिस्पोजल एनर्जी वाली चीज़ें, कचरा इनऑल रखते हैं। अगर किसी की बहुत टाइम से दवाइयाँ चल रही हैं, मेडिकल इश्यूज चल रहे हैं वहाँ पे, तो आपको ना उनकी दवाइयाँ भी इस दिशा में रखनी चाहिए, दक्षिण पश्चिम दिशा में। क्योंकि दक्षिण पश्चिम दिशा में हम जो भी चीज़ें रखते हैं ना, वो चलती नहीं है, जाम हो जाती है, जल्दी से ख़त्म होने लगती हैं। तो डेफिनेटली वो दवाइयाँ फटाफट खत्म होंगी, इनकी हेल्थ जल्दी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ये डिस्पोजल एनर्जी की जगह होती है। कभी भी अपना बेड दक्षिण पश्चिम दिशा में मत लगाइए, अदरवाइज उनकी हेल्थ डे बाय डे खराब होती जाएंगी। दिशा में अपनी एक एनर्जी होती है जो आपकी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करती है। ओके, तो अपनी एनर्जी को हमेशा पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव चीज़ें कीजिए, जिससे आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आएगी, जिससे आपको बहुत अच्छा फील होगा। कभी कभी ये होता है, हम अचीवमेंट बहुत अच्छी गेन करते हैं, हमारे पास सब चीज़ें अच्छी होती है, हम सही डिसीजन लेते रहते हैं, अचानक से कोई चीज़ें कहीं जाके रुक जाती हैं, अटक जाती हैं, कभी कोई चीज़ें क्लैश हो जाती है, हम ये समझ नहीं पाते कि हमने किया क्या। हमने एफर्ट सही मारा, हमने चीज़ें सही की, सारे नियमों का पालन किया, फिर ये चीज़ें कहाँ से हुई। तो ये जो एनर्जी का डिसबैलेंस होता है ना, वो हमारे ऊपर उतरता है। तो हमेशा अपने आसपास की चीज़ों की एनर्जी को अपनी एनर्जी से बैलेंस करके चलिए और पॉजिटिव रहिए। ओके, जिससे आपकी लाइफ में सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें होंगी। दक्षिण पश्चिम दिशा डिस्पोजल एनर्जी की दिशा होती है। तो जो चीज़ आप खत्म करना चाहते हैं या कोई चीज़ किसी से छुड़वाना चाहते हैं, जैसे कोई गलत चीज़ों का सेवन करता है, तो उन चीज़ों को दक्षिण पश्चिम दिशा में रख दीजिए। वो चीज़ें उस व्यक्ति
के आराम से छूट जाएंगी, वो चीज़ खुद ब खुद खत्म होती जाती है, खराब होती जाती है। तो कभी भी अपना जो मनी है या फिर जो आपके इम्पोर्टेंट है ना, वो चीज़ों को दक्षिण पश्चिम रखने से बचिए, क्योंकि डिस्पोजल एनर्जी की जगह होती है। ठीक है, थैंक यू, राधे राधे।